चलिए आज आप लोगों को बताता हूँ कि मैं अमेज़न स्टिकरिंग वाले एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है हम लोगों को। क्योंकि हम लोगों को जब एक आईडी जनरेट हो जाती है तो आईडी जनरेट होने के बाद हम लोगों को उस एप्लीकेशन में अपनी जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने दे रखा है वो मोबाइल नंबर डालना होगा, तभी एक ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी आपको एंटर करना होगा, फिर आपकी लॉगिन आईडी पूरी ओपन हो जाएगी। उसी लॉगिन आईडी में आपको जो भी काम करने हैं, सारे काम आपको उसी लॉगिन आईडी में करने हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको इस लॉगिन आईडी में किस तरह से काम करने हैं। सबसे पहले जो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है उस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन में एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो जिस मोबाइल नंबर से आपने अपनी आईडी जनरेट कराई है वही मोबाइल नंबर आपको उसमें डालना पड़ेगा। अगर आपकी आईडी जनरेटेड है तो ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपका आईडी ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन में, है ना। आईडी जब ओपन हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपकी आईडी जनरेट हुई है। अगर किसी किसी की जनरेट नहीं, और किसी किसी की ओटीपी डालने के बाद भी ओपन नहीं हो रही है तो आप समझिए कि उसकी आईडी जनरेट नहीं हुई है। आईडी जनरेट हो जाने के बाद हम लोगों को करना क्या होता है, उस एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। वो एप्लीकेशन हम लोग शेयरिंग के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन है क्या, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अमेजन स्टिकरिंग का ये जो ऐप दिख रहा है आपको, इसी ऐप में हम लोगों को काम करना है। इसमें मैं ओके करता हूँ। अभी देखिए इसमें क्या है, ये अमन सिंह नाम से एक पहले से ही आईडी बनी हुई है। ये अभी क्या मैंने डायरेक्ट लॉगिन किया क्योंकि किसी दूसरे की आईडी बनी हुई है तो ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों का ओटीपी आपके मोबाइल में ही होगा तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये केवल एक सिंपल सा ये पूरा व्यू आएगा आपका पास। ये डैशबोर्ड हो गया आपका एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब भी आप किसी भी शॉप पर जाएंगे तो उस शॉप पर जाने के बाद आप लोगों को स्टिकर पेस्ट करने होते हैं, ठीक है। तो स्टिकर किस अकॉर्डिंग पेस्ट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लोगों को जाना है ऐड ए स्टोर में। स्टोर को ऐड करना है हम लोगों को। जैसे हम लोग ऐड ए स्टोर में जाएंगे तो ये सबसे पहले पूछता है स्टोर नेम। जैसे कि स्टोर नेम में आप डाल सकते हो विकास गिफ्ट हाउस। किसी भी स्टोर में जाओगे तो आपको जनरली वहाँ का जो नेम है, उनकी शॉप का जो नाम है वो जनरली विजिबल होगा, तो आप यहाँ से उसका नाम डाल सकते हो। मोबाइल नंबर अगर आपको वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने अपना डाल दिया, अपना डालता नहीं हूँ फिलहाल, यहाँ नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक नंबर डाल देंगे आप, कोई भी 10 डिजिट का नंबर डाल दीजिए जो हाँ कि इसमें पहले से एंटर ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उन्हीं का नंबर डालें, उनका डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। फिर तीसरा वाला आता है बाज स्टोर एंड अमेजन मर्चेंट, ठीक है। अगर वो अमेजन मर्चेंट है तो येस कर दो। अगर अमेजन मर्चेंट नहीं है यानी कि पहले से क्यूआर कोड बना हुआ नहीं है तो इसको नो कर देते हैं, ठीक है। नो कर दिया। फिर आता है स्टोरेज टाइप। अब उसकी दुकान किस चीज़ से रिलेटेड है, फार्मेसी है यानी कि मेडिकल शॉप है, ग्रोसरी की है, या डिपार्टमेंट स्टोर है, कोई भी रेस्टोरेंट है, कैफ़े है। रेस्टोरेंट कैफ़े में आपका टी स्टॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फूड टी स्टॉल हो गया, यहाँ तक कि समोसे बेचने वाले उनको भी आप दे सकते हो। यहाँ तक कि जो हॉकर होती हैं ना, रोड पर रेहड़ियाँ लगा के खड़े होते हैं फल वाले, उन लोगों को भी प्रोवाइड करा सकते हो आप लोग। ये स्ट्रीट वेंडर हो, है ना, स्ट्रीट वेंडर उनको बोलते हैं। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये किस स्टोरी टाइप में ऐड करना चाहिए तो आप वहाँ पर अदर कर दीजिए। सिंपल सा तरीका, अदर कर दीजिए। स्टिकर टाइप में आ गए हम लोग। स्टिकर टाइप में सनपैक हमको नहीं करना है। देखिए बियर योर मास्क स्टिकर, ये आपको ऑप्शन मिलेगा बियर योर मास्क स्टिकर वाला। इसमें आपको क्या है दिखाता हूँ मैं आपको। एक स्टिकर है हमारे पास बियर योर मास्क स्टिकर, ये वाला, ठीक है। ये वाला स्टिकर आपको सिलेक्ट कर लेना है, बियर योर मास्क स्टिकर हो गया। बाकी आप देखिए नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारे स्टिकर के नाम दे रखे हैं। ये वाले फोटो ऑफ बियर योर मास्क स्टिकर है ना, और ये क्या है आपका डोंगलर या बंटिंग, और A5 स्टिकर। A5 स्टिकर जो होता है वो मास्क स्टिकर ही होता है। तो यहाँ से दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग A5 स्टिकर। डोंगलर तो हमने लोगों के पास है नहीं, तो आप कर सकते हो यहाँ पे पे अमेजन से A3 स्टिकर, राउंड स्टिकर ऑन QR, अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो जो आप स्टिकर सेलेक्ट करेंगे वही स्टिकर आपको नीचे भी ऐड करने होंगे, ठीक है। पिन कोड डाल देते हैं हम लोग। पिन कोड अपने एरिया का, जहाँ का आप काम कर रहे हो वहाँ का पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पर ये 262406 है तो बरेली उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया। सबसे पहले आते हैं QR कोड पर, ऑप्शन पर। तो QR कोड के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने अमेजन का पहले से उनका QR कोड बना दिया है तो अच्छी बात है। अगर उनका पहले से अमेजन के अलावा और भी QR कोड जनरेट हैं, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, भीम पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो आप उसी QR कोड को स्कैन करेंगे, ठीक है।
उनका जो क्यूआर कोड होगा, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। अभी जैसे मैं आपको ये अमेजन का दिखाता हूँ ये, ठीक है। इसकी क्या हम लोगों को लेनी है, पहले एक पास से फ़ोटो लेनी है, इस तरीके से बिल्कुल नज़दीक से एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। जब फ़ोटो क्लिक हो जाएगी हम लोगों की, तब चेक मार्क पे क्लिक करना है और ये क्यूआर कोड, देखिए ये एक्टिव नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अभी वार्निंग दे। हाँ, ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। दूसरा आता है स्टोरी फ्रंट। आप जिस शॉप पर लगाने के लिए गए हो उस दुकान का सामने से एक फ़ोटो लेना है आप लोगों को, ठीक है। जो भी शॉप होगी उसका दूर से इस तरीके से आपको एक फ़ोटो लेनी नहीं है। फ़ोटो ले लेंगे हम लोग बाहर से, ये हमारा हो जाता है दूसरा। फिर तीसरे में आते हैं टेक क्यूआर कोड इमेज फ्रॉम फार। अभी हमने क्यूआर कोड की पहले से पास से इमेज ली थी, अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ी क्यूआर कोड की फिर हम लोगों को एक दूर से इमेज लेनी है। दूर से इमेज लेनी है, टेक क्यूआर कोड इमेज फ्रॉम फार। अब हम लोगों को क्यूआर कोड की दूर से इमेज लेनी है, इस तरीके से थोड़ा सा दूर से ले लेंगे। ये हम लोग दूर से ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये दूर से इमेज लेने के बाद फिर चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे। फिर आ गया फर्स्ट ब्रांडिंग मटेरियल, फोटोज ऑफ बियर योर मास्क और A5 स्टिकर, ठीक है। बियर योर मास्क वाला स्टिकर का हम लोग ये एक फ़ोटो ले लेते हैं, इस तरीके से ले लिया, ये हमारा ओके हो गया। फिर दूसरा आता है हमारा सेकंड ब्रांडिंग, फोटो ऑफ बियर योर मास्क और A5 स्टिकर, ठीक है। A5 स्टिकर जो आपका आएगा, आप इसमें दोनों का फ़ोटो ले सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को पास पास लगा दीजिए, इनका फ़ोटो ले लीजिए। वैसे तो इसमें क्या है, डोंगलर का दे रखा है। डोंगलर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सबसे बड़ा वाला फ़ोटो है, उस फ़ोटो का उसकी इमेज लीजिए आप लोग, इसकी इमेज भी ले लेंगे अब हम लोग। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। फिर अभी देखिए मेरा एक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस यहाँ का, तो मुझे ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। बाकी मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ तो सबमिट होगा नहीं, बट यही है कि देखिए आ गया, द स्टोरी हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। गिव अस अ फ्यू मोर डिटेल्स, डिड यू असाइन अमेजन क्यूआर टू द मर्चेंट। आपने असाइन किया है या नहीं किया है, असाइन किया है नहीं किया, तो अभी तो हमने किया नहीं है। अमेजन क्यूआर असाइंड, तो फ़ोटो लेनी पड़ेगी। यूपीआई पेज ऑफ मर्चेंट, यानी मर्चेंट का जो यूपीआई पेज है उसकी एक आपको फ़ोटो लेनी है, अगर किया है। चलिए मैं येस पे क्लिक करता हूँ, नो तो नो वाले तो बहुत मिलेंगे आपको। अमेजन जूम्ड एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टोरेज क्यूआर कोड असाइंड बाय यू, ठीक है। चलिए मैं क्यूआर कोड की एक पिक्चर ले लेता हूँ, इसी के थ्रू, इसी की ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। दूसरी आती है यूपीआई पेज ऑफ मर्चेंट। अब ये यूपीआई पेज आप लोगों को कस्टमर के मोबाइल में निकाल करके उसकी इमेज लेनी पड़ेगी। मैं भी नॉर्मली ऐसी कर देता हूँ क्लिक, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव्ड सक्सेसफुली, ये सेव हो गया मेरे लिए, ठीक है। अब मैं व्यू टूडेज स्टेटस में देखूंगा तो आज केवल मैंने एक सबमिट किया है, ये अप्रूव नहीं हुआ है अभी मेरा, अभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, न्यू क्यूआर इसमें शो कर रहा है, ठीक है। बट ये है क्या सबमिटेड में, अभी मैंने केवल एक बनाया था, वो मैंने सबमिट कर दिया। आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो सकता है क्रिटिकल हो जाए, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो जितने भी आप क्यूआर कोड पर डे आप सबमिट करेंगे, या जितने भी स्टिकर आप पर डे सबमिट करेंगे, वो आपके सबमिशन में जाएंगे। उसके अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो अमेजन की बैक जो टीम बैठी हुई है, वो टीम करती क्या, इन सारे स्टिकर्स को एक बार वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद अगर कुछ स्टिकर उसे लगते हैं कि आपने ठीक से नहीं लगाए हैं, ठीक से इमेज नहीं ली उनकी, तो उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो आप जेन्युइनली आप मेल के थ्रू उनसे पूछ भी सकते हो। एक यहाँ पर एक रीजनल वैल्यू, मतलब क्या, एक रीज़न भी देते हैं, एक जेन्युइन रीज़न कि आपकी किस वजह से वो रिजेक्ट हुई है, ठीक है। जैसे रिजेक्शन के चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रिजेक्ट होते हैं, ये मैं मानता हूँ। और बाकी आपके जितने अप्रूव हो रहे हैं वो अप्रूव हो रहे हैं, वही अप्रूवल जितने भी होंगे आपके थर्सडे की इवनिंग तक, उसी अप्रूवल का पैसा मैं आपको सैटरडे को पे करूँगा। यानी कि जो भी अमेजन है, अमेजन कंपनी है, वो सैटरडे को पेमेंट करेगी उसी चीज़ का, जितने आपके थर्सडे तक होंगे। थर्सडे के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। काम शुरू करने का मतलब ये है कि आप फ्राइडे में जो करेंगे वो आपके इसी में ऐड होंगे सबमिटेड में। लेकिन जो आपका वेंडर होगा, या जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को करूँगा हैंडल,
तो मैं आपको जो थर्सडे तक जितने भी मैंने आपको पेमेंट कर दी है सबमिटेड की, जो रियल वाले हैं, उतने को माइनस करके नेक्स्ट वीक में आगे वालों की मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। ये सबमिटेड में टोटल जो लास्ट वीक मैंने पेमेंट कर दी उनको माइनस करके जितने बचे हैं आपके उतने को पेमेंट करूँगा, वो अप्रूवल वाले केवल, ठीक है। ना कि ये समझिएगा टोटल सबमिटेड, अप्रूवल वाले इतने अप्रूवल होंगे आप लोगों की, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम स्टेटस में आपके लाइफ टाइम के स्टेटस दिखाता रहेगा, जितने भी आपके बना लिए हैं आपने इन 2 में 2 डेज और यस्टरडे 2 दिन का स्टेटस दिखाएगा। तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। व्यू एंट्रीज, आपने जो एंट्रीज की थी वो भी आपकी दिखाता रहेगा। अप्रूव 1/6/2020 में पेंडिंग है अभी, ये देखिए विकास गिफ्ट हाउस का भी एवोल्यूशन पेंडिंग में है। तो ये मैंने डिटेल डाली थी, तो ये सारी यहाँ पर शो कर रहे थे। स्टोरी फ्रंट का मैंने ये डाल दिया था, यही चीज़ें डाल दी थी। तो ये ठीक है नहीं है, ये तो अब वेरिफिकेशन के बाद ही पता लगेगा मुझे, ठीक। तो ये हो गया आपका केवल एक अमेजन स्टिकरिंग एप्लीकेशन, ठीक। अमेजन स्टिकरिंग एप्लीकेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई होप सो आप लोगों को प्रॉब्लम जो आएगी वो यही स्टेटस देखने में आएगी, स्टेटस और पेमेंट में। पेमेंट आपकी जो है वो वीकली है, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऐड स्टोर करना है, जितने भी आप मैक्सिमम स्टोर ऐड कर सकते हो उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मैक्सिमम टारगेट लेकर के चलिएगा, 100 का तो मिनिमम टारगेट लेकर के चलिए। और 40-50 का चलेंगे तो पार्ट टाइम हो जाएगा आपका वो, तो फिर पार्ट टाइम से क्या मज़ा लोगे बताइए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो फिर तो करो ही मत, इसलिए ज़्यादा बेटर है। इसलिए करो तो पूरा धुन से करो, पूरी लगन से करो, क्योंकि एक एरिया आप एक सप्ते में कवर कर लो बिल्कुल। फिर हैंडल करने के लिए फिर दूसरे दिन दूसरी एरिया में चले जाओ, इस तरीके से काम करते रहो, ठीक है। बाकी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।